नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और ये 46 ईयर्स के हो जाने वाले हैं एक आध महीने में। इन्होंने जो लिखा है, एक तो इनको हिंदी बोलने नहीं आती, पर इन्होंने हिंदी में लिख कर भेजा है। पर चाहिए उतना समझने की कोशिश की तो जो मुझे समझ में आया, इनकी 15 साल की उम्र में शादी हुई। 16 साल में इनका 90% शरीर जल चुका। अब ये घरेलू हिंसा में जला है वो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। हाँ, घरेलू हिंसा की वजह से इनके हस्बैंड जेल में ज़रूर थे और इनका डिवोर्स का केस भी अभी तक चल रहा है, वो पेंडिंग है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और अभी इनका 80% शरीर जो जल चुका था वो नॉर्मल हो चुका है, तो ये खुशी की बात है। अब इनका मेन जो सवाल है वो ऐसा है कि ये फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या वो सफल रहेगा, ये इनका सवाल है। यस मैम, आप एक अलग ही तरह का हाथ है, यानी आपकी ये देखिए, यहाँ तक ये एज आपकी 46 तक की आ रही है। यहाँ तक आपके जीवन में बंधन यानी माइंड लाइन ही नहीं थी, जीवन रेखा ही नहीं थी। आपके पास साइन, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर साइनें है जो आपको पैसे वाली बना सकती है। धन रेखा कमज़ोर है, सब कुछ है, मुझे जो दिखेगा वो मैं बताऊंगा आपको। फिर भी उस तरह की धन रेखा में भी आप अभी तक जो जीवन जिए उससे कई गुना अच्छा जीवन पैसे के रूप में तो आगे मिलने वाला आपको, कैसी भी खराब धन रेखा होने दो। फिर भी आपके पास अब आने वाले समय में खुद का पैसा आपको आता हुआ जीवन में दिखेगा। हर्डल्स है, मैं ये ना नहीं कहता, आपकी फेट लाइन पर कट भी है, हर्डल्स भी है, पर फिर भी आप पहले से अच्छा पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी जीवन रेखा अब फ्री हो रही है, कंप्लीट फ्री हो रही है। और ये एक बदलाव आने ही वाला है, जो मैं 4 बदलाव कहता हूँ। व्यवसाय बदलता है, देश बदलता है, शहर बदलता है या घर बदलता है। तो आप व्यवसाय बदलने वाले हो या नया व्यवसाय करने वाले हो, तो वो दिख रहा है आपके हाथ में, और आपका सवाल भी है, तो नेचुरल है वो वस्तु करोगे ही आप। तो ये बदलाव तो दिख रहा है। अब आपकी धन रेखा का उतार चढ़ाव वो सारा मैं वीडियो में बताऊंगा, पर इतना तो गारंटी, आपने जो पैसे का क्रंच देखा होगा या जो तकलीफ़ें देखी होगी, अब आपको आपका खुद का पैसा या ज़्यादा पैसा आता हुआ आपके जीवन में दिखेगा। संघर्ष है, मैं उसका ना नहीं बोलता हूँ, आपके फेट लाइन पर छोटे बड़े कट लगने वाले, पर फिर भी आप अच्छी साइन वाले हो तो आपको प्रगति तो भी दिखेगी आपके जीवन में। और एक एक्स्ट्रा धन रेखा निकली हुई है, वो 1-2 सालों के बाद वो धन रेखा भी आपके जीवन में अच्छा पैसा देने वाली है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए अभी एनालिसिस की ओर ही चलते हैं। वीडियो में इनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो 15-16 साल के अंदर का जो कष्ट है वो यहाँ पर होता है, तो वो दिखता नहीं, यानी पीछे की तरफ होता है, सीधा फोटो में वो उम्र दिखती नहीं है, तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी तो दिख नहीं रही है। हाँ, मोटे तौर पर अगर देखें तो ये जो इस तरह की जो स्थितियाँ रहती है, केवल माइंड लाइन पर चलती है, जीवन रेखा ही नहीं होती, तो जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता होता, और कितनी भी अच्छी साइन हो, व्यक्ति को डिजायर ग्रोथ नहीं मिलती। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है, ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठे का फर्स्ट सिरा तो पता नहीं चल रहा, पर अंगूठा मुड़ा हुआ है, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होता है। चुटकी बजाकर इनके मित्र भी बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहते हैं। और अंगूठा महिला के हिसाब से ये मांसल है,
तो स्ट्रांग एटीट्यूड वाले भी रहते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये उंगली, फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। लगभग ये दोनों उंगलियां, मैं सूर्य की उंगली हल्की सी बड़ी है, तो हल्के से आप यानी एवरेज से थोड़े ज़्यादा हिम्मती होंगे आप। और छोटी उंगली देखिए पूरी टिल्ट हो रही है, फर्स्ट फैलाइन, तो ऐसे लोग पैसा कमाने की ललक इनमें बहुत अच्छी खासी होती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही, व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत अपने आप में उभार है और छोटी छोटी लाइनें, और यहाँ पर एक जगह पर मुझे फिश साइन भी नज़र आ रही है। मैं दूसरे फोटो में इन्होंने जो सन माउंट की जो क्लियरिटी दी है, वो क्लियरिटी अगर इस पूरे पाम की भी देते तो 4 चांद लग जाते। मैंने इनसे मांगा तो इन्होंने कहा मैं 3 दिन से 5 बजे खाना खा रही हूँ। अब महिला है तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा था, तो एक्सेप्ट कर लिए मैंने। भूत पर्वत अच्छा है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं, इनको हिंदी समझ में आती है, बोलने नहीं आती, और व्यक्ति को ये बुद्ध पर्वत सुंदरता भी देता है। अब इनके सन माउंट पर एक क्रॉस साइन है। ये क्रॉस साइन व्यक्ति को पिता की ओर से, पिता से दूर रहना, या पिता का साया छोटी उम्र में चला जाना, या पिता से मतभेद, 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट व्यक्ति को मिलता है। और चौथा जो माइनस पॉइंट मिलता है, वो जरा सा आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है, या ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में। ये एक साइन है जो थोड़ी ओपन भी रहे तो भी मिलता है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन नज़र आ रही थी, पर ये कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ तक ही लाइन जा रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है। इनका क्लोजअप काफ़ी क्लियर आया हुआ है। अब इनकी साइनों को देखते हैं हम। कितनी क्लियरिटी दी है। ये एक साइन है और ये सन लाइन पर ही है, ये सन लाइन पर ही साइन है। इसका प्रभाव अब इनको मिलने ही वाला है, यानी आने वाला समय पैसा ये अच्छा खासा देखने वाले हैं। और एक साइन नहीं है, ऐसी कई साइन है। मैं छोटी से बड़ी सब दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर भी है, और ये भी सन लाइन पर है। अब ये कितने लकी है इनको अब पता चलेगा पैसे के मामले में। बाकी चीज़ों में एक इस जगह पर भी है, और एक यहाँ पर भी बनी हुई है। और ये जो स्क्वायर साइन का मैं डिस्कस कर रहा था, वो यहाँ पर ये लाइन जॉइंट नहीं हो रही है, ये यहाँ ही रुक रही है। अगर ये जॉइंट होती तो ये स्क्वायर बनता, तो मल्टीसिटी का काम जीवन में कभी ना कभी होता, पर ये जॉइंट नहीं हो रही है। एक यहाँ पर भी है, हो सकता है ये पहले, नहीं ये अलग है। और ये देखिए, ये जो मैं पहले बता चुका हूँ कितनी सुंदर है। और एक बुद्ध पर्वत पर भी है, आभास हो रहा है
ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। अब यही क्लियरिटी उस फोटोग्राफ में मिल जाती तो 4 चांद लग जाते थे। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। थोड़ा सा यहाँ पर उभार है, तो सुबह उठने में हल्की सी आनंद नहीं आता होगा, बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है। अब मेरे हिसाब से ये जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं है, हो ना हो अगला जो व्यक्ति मिला होगा उसका जुपिटर माउंट खराब होगा। इनके द्वारा तो उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनका जुपिटर माउंट तो एकदम बैलेंस जुपिटर माउंट है। पर शादी एक व्यक्ति के बंधन से नहीं होती, 2 व्यक्तियों से होती है। आपका अच्छा होने पर सामने वाले का खराब हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये फूड इंडस्ट्री में जाना चाह रहे तो जुपिटर माउंट अच्छा है, तो इनके हाथ से खाना अगर ये खुद बनाएंगे तो टेस्टी बनेगा। और होटल व्यवसाय के लिए भी जुपिटर माउंट देखा जाता है, तो ये भी कंप्लीट उपयुक्त है। दूसरा वस्तु देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल अच्छा है, तो व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर 2-3 लाइनों के द्वारा एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना आप जमा कर लोगे कि बुढ़ापा आप शांति से गुजार सको। और ये 2-3 लाइनें जब यहाँ पर होती है तो थोड़ा सा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होता है। फास्ट फूड आप अपने लेवल पर कम खाना, नहीं तो यहाँ पर एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे शो हो रहा है। चंद्र पर्वत मध्यम है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा ना खराब कहूँगा, उपयुक्त चंद्र पर्वत है, और उस पर ऐसी कोई साइन भी नहीं जिसका मैं जिक्र करूं। शुक्र पर्वत मध्यम है, तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ का शौक नहीं होगा इनको, और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं भागते होंगे। हाँ, इनकी जो यहाँ पर हृदय रेखा है ये पूरी शनि पर्वत से निकल रही है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। बाकी हृदय रेखा में मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और 1-2 फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो टुकड़ों टुकड़ों में चलती है। ये जब इस तरह से चलती है ना माइंड लाइन, तो जहाँ जहाँ ब्रेक होती है वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और जीवन के प्रति व्यक्ति सीरियस भी नहीं होता, और ये सीरियसनेस इनको यहाँ से मिल रही है, ये इस जगह से। और ये एज होगी, ये वर्तमान में ही, ये वर्तमान की एज में ही ये पॉसिबल हो रहा है। यानी इनकी जीवन रेखा भी वहाँ पर अलग हो रही है, माइंड लाइन भी ये सीरियस बनने की, यानी जीवन के प्रति सीरियस बनना, वो दोनों दिखा रही है। और उसके पहले ये ब्रेक रहता है, ये भी व्यक्ति को परेशान करता है। ये देखिए यहाँ पर पूरा ब्रेक है, ये भी एक तरह का राहु रेखा का ही काम करता है। ये लगभग इसके पहले 2-2.5 साल का ब्रेक है। तो मानसिक स्थिति एकदम ऐसी कोई घटना घटती है इनके साथ अभी वर्तमान में,
अभी के पहले के 2 साल पहले या 2.5 साल पहले तक में मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रही होगी, बहुत दबाव रहा होगा। हो सकता है ये कोर्ट केस, घरेलू हिंसा, ये सब के अंदर इनको काफ़ी दबाव झेलना पड़ा हो। ये तो वीडियो देखेंगे तो मुझे जानकर, पर लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आ रहा है, इनको हिंदी बोलने नहीं आती। ठीक है, लिख कर कुछ भेज देंगे तो भी पता चल जाएगा। उसके बाद माइंड लाइन स्मूथ चल रही है, तो जीवन के प्रति सीरियसनेस और एकदम स्मूथ है। उसके बाद माइंड लाइन थोड़े धार्मिक भी ज़्यादा बनोगे अभी आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी धार्मिकता आएगी। अब इनकी जीवन रेखा पर अगर देखें तो मुझे यहाँ पर 31 के आसपास ऑफशूट दिखाई दे रहा है, और उसके एक 4-5 साल के बाद एक ऑफशूट दिखाई दे रहा है। ये तो माइंड लाइन है। तो ये 2 ऑफशूट का इनको बेनिफिट मिला होगा। एक 32 के आसपास राहु रेखा काट रही है, एक 35 के आसपास राहु रेखा काट रही है, एक 37 के आसपास राहु रेखा काट रही है। 1 आध साल प्लस माइनस गिनना आप। और यहाँ पर सारी माइंड लाइन ही है, कोई जीवन रेखा है ही नहीं, तो जीवन की दिशा ही नहीं पता चलती। ये इसी तरह का जीवन जिए होंगे बिना दिशा की, और कितनी भी अच्छी साइन हो उसका प्रॉपर फल मिलता ही नहीं। हाँ, इनके जिस परिवार में ये रहने गए होंगे, चाहे पिता के घर में रहो या इनके ससुराल में, तो वहाँ पैसा आया होगा, ये भी एक सच्चाई है। इनको नहीं आया हो तो बात अलग है, पर परिवार को उतना नहीं, पर तो भी उस साइन का कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है। फिर यहाँ से एक 42 के आसपास भी कोई बदलाव आया होगा इनके जीवन में, घर बदला होगा, देश बदला होगा, शहर बदला होगा या व्यवसाय बदला होगा। और ये जो लाइन है ये 46 के आसपास से ये डेवलप हो गई। यहाँ से आप अपना इंडिविजुअल जीवन चालू होगा आपका। अभी तक आप इंडिविजुअल थे ही नहीं। उसके बाद ये राहु रेखा आएगी, आपको परेशान करेगी। जैसे 47 में छोटी सी राहु रेखा है, 49.5 में थोड़ी सी मध्यम है, फिर 54 में राहु रेखा है, 56 में है, एक 60 में राहु रेखा है, 63 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और यहाँ पर भी बदलाव आएगा। 63 में भी देश बदलोगे, शहर बदलोगे, घर बदलोगे या व्यवसाय बदलोगे। उसके बाद 66 में भी एक ऑफशूट है और एक 68 में ऑफशूट है। उसके बाद भी एक छोटा सा ऑफशूट 2 साल के बाद है, और ऐसे बाद में कई बार। अभी इतना एंड में जाकर कोई ऑफशूट का जिक्र करना गलत बात है, यानी उसका यूज़ नहीं है इतनी उम्र में, पर है, ऑफशूट जरूर है। तो ये कंडीशन है। अब आपकी धन रेखा पर देखें तो देखिए मैम, एक कट लगा, या आपकी उम्र होगी उस समय 23-24 के आसपास, 24-25 के आसपास समझो। एक कट लगा आपको उम्र 32 में, उसके बाद भी कट लगी रहे, 35 में भी है, 37, 38, और ये कंटिन्यू कट लगे अप टू 40 तक। 40 के बाद अगर देखें तो ये एक कट यहाँ पर है, एक कट यहाँ पर है, और ये कट होगा लगभग 45 तक दिख रहा है। और एक कट ये भी है। अब ये आपने साफ फोटो भेजा होता तो ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है या कट है। अगर ये कट होगा तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये आप अपने लेवल पर देख लो। अगर यहाँ पर अगर मुझे साफ फोटो बाद में भी भेजोगे तो चलेगा, जैसे सन माउंट का दिया। ये इस पार्ट को दिखाइए आप मुझे केवल,
ये हृदय रेखा से निकल रही है कि नहीं, नहीं तो ये आपको नुकसान देगी। और ये पीरियड है आपका वर्तमान में ही, ये वर्तमान का पीरियड ही चालू है 46 का ही। अभी कोई बड़ा आर्थिक नुकसान आपने झेला है क्या? क्योंकि ये अगर होगा तो मैं एक आध साल रुकने को कहूँगा आपको। उसके बाद 48 में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला आपके जीवन में, बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट आप करोगे। उसके बाद कट तो नहीं है, पर आपकी धन रेखा ऐसी मजबूत भी नहीं। फिर एक 58 में आपको कट लगेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट से एक और लाइन निकल रही, ये कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगी, एक और लाइन, और ये सारी लाइन मजबूत है और ये लगभग अभी वर्तमान में ही चालू हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट के द्वारा अगर इनकम करना चाहो तो ये लाइन अब मजबूत है, ये आपको ग्रोथ देगी। मेन फेट लाइन पर तो डिस्टर्बेंस चालू है, तो ये आपको पैसा देने वाली है। केवल अगर नुकसान चला गया तो कोई फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं है, नहीं गया है तो इसको ध्यान से मुझे फ़ोटो भेजना। और ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा अभी वर्तमान में ही कोई ना कोई व्यवसाय आपके जीवन में चालू होने वाला है, या इनकम के स्रोत क्रिएट होने वाले हैं। और ये लाइन में कोई कमी नहीं है, ठीक है। बीच बीच में अलग अलग व्यवसाय आएंगे, पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम इसमें इस लाइन में है नहीं। तो इस लाइन से ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी इनकम तो जनरेट आपके जीवन में 1000% होने वाली है। मेन लाइन का मैं बता चुका हूँ, ये इतनी सशक्त नहीं है। इसको हम दूसरे फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा, इस लाइन में तो कोई ऐसा दम है नहीं, पर इतनी भी लाइन आपकी जिस तरह की साइन है, ये भी लाइन आपको पैसा देगी। पर बीच बीच में आपको कट है, और ये देखिए यहाँ पर भी ये कट नज़र आ ही रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में होने वाला है, और ये होगा लगभग 48 के आसपास, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। फिर ये जो लाइन है, ये यहाँ से 58 के बाद ये भी आपको ग्रोथ देगी, और ये लाइन का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। तो आने वाला आर्थिक दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा हाथ है। कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम मेन फेट लाइन को देखकर ये केवल ये कट डरा रहा है, बाकी इतनी सशक्त नहीं है, पर साइन है। और आपने अभी तक जो जीवन जिया उसमें तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा धन आएगा इस तरह की लाइन में भी। पर ये जो धन है ये बचेगा कम, और ये जो धन आएगा इन्वेस्टमेंट वाला, ये आपके पास बचेगा, बचत ज़्यादा होगी। अब आपने जीवन जिया है, मेरी जो पामिस्ट्री मैंने की है वो हिसाब से आप जजमेंट लगा लो, वो हिसाब से आपका जीवन चलेगा। तो मैं ना नहीं कहूँगा, आप आगे बढ़ो। खाली ये एक कट मुझे डरा रहा है बस। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।